friends, good morning to all. Welcome to my class in standard 3rd English 1. यूनिट नंबर 8 है. इसमें सेकंड जो चैप्टर है माय सिली सिस्टर. ओके, तो चैप्टर 1 था व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, वो एक पोयम थी जो हमने लर्न कर ली है. सेकंड चैप्टर है माय सिली सिस्टर. तो लास्ट वीडियो में हमने ये जो लेसन है वो भी हमने लर्न किया, उसके जो न्यू वर्ड्स थे उसके मीनिंग्स भी हमने देखे. ओके, तो आज वो लेसन है वो हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 82 पे, है ना. और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे रीडिंग इज फन, वो वाला टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था. तो इसमें आपको पता है कि एक छोटी सी गर्ल है और उसका एक भाई है. तो उसका भाई है, उसको उसकी जो छोटी बहन है वो बहुत ही सिल्ली लग रही है, यानी पागल जैसी है. उसमें बचपना है, उसको वो अभी छोटी है, इसलिए उसको क्या करना है कैसे करना है वो सब कुछ पता नहीं होता है. इसलिए उसकी जो हरकतें है उससे उसके ब्रदर को वो जो छोटी सी गर्ल है उसकी जो सिस्टर है वो सिल्ली लग रही है. ओके, तो सब छोटे होते हैं तब ऐसे ही होते हैं ना. और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखे. व्हाट डज द बेबी डू विद द पेपर्स, तो जो पत्थर है उसके साथ जो बेबी थी वो क्या करती थी, तो उसको जैसे वो फूल है ऐसा समझकर वो अपने मुंह में रखने का ट्राई करती थी. फिर व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक, बुक के साथ वो क्या करती थी, तो जब वही उसका ब्रदर है वो बुक लेकर उसके सामने बैठता था तो वो बुक के पेजेस से उसको टीयर्स यानी फाड़ देती थी और उसी से उसको उछाल कर झूम उठती थी, कूदने लगती थी. When does the baby laugh, बेबी कब लाफ करती है, तो जब उसके भाई है उसके ऊपर गुस्सा एंग्री हो जाता है और उसने एंग्री में से जैसे सिर हिलाकर उसको पकड़ता है तब जो बेबी है वो हंसने लगती है उसको, क्योंकि समझ में नहीं है ना. छोटे बच्चे होते हैं उसको अभी समझ में नहीं आता है कि गुस्सा क्या होता है ना. क्या खाना है क्या नहीं पीना है, क्या खाना नहीं है, फिर क्या करना है. जैसे वो पत्थर है तो उसको खाना समझ के मुंह के अंदर रखने लगती थी. इसको नहीं खाना चाहिए, वो इसको ऐसा पता नहीं होता है क्योंकि वो अभी छोटे होते हैं. और कोई उसके सामने गुस्सा करे तो भी उनको पता नहीं होता है कि ये गुस्सा कर रहे हैं, है ना. फिर व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकीज, वॉशरमैन है वो डोंकीज लेके क्यों आते हैं, तो जब उसका भाई है वो उसको डोंकी दिखाकर उसको सिखा रहा था कि देखो वॉशरमैन है वो क्या करने के लिए, तो अपने जो डर्टी क्लोथ्स है उसको ले जाने के लिए अपने साथ डोंकी लेके आते हैं. जो डोंकी है वो उसको डर्टी क्लोथ्स से उसको उठाता है और उसके साथ इसीलिए डोंकी लेकर आते हैं. ओके, फिर टॉक टाइम था. तो व्हाट इज द फनीस्ट थिंग द बेबी डज, इसमें आपको अपने से निष्कर्ष करना है कि ये जो सभी बेबी सब कुछ करती है उसमें से सबसे फनीस्ट आपको कौन सी थिंग लग रही है, जिसमें आपको बहुत ही हंसी आए, ऐसी कौन सी चीज है. तो ऐसी जो चीज है वो क्या है कि जब वो बॉय है यानी कि उसका जो भाई है वो ऐसे ही खाली पॉकेट का ऐसे ही चिल्लाने लगता है कि पापा आ गए पापा आ गए. तो ये जो गर्ल है वो सच समझ लेती है, इसलिए वो भी एक्साइटमेंट हो जाती है पापा को देखने के लिए, जबकि पापा तो आए ही नहीं है ना. फिर डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली एंड व्हाई, क्या आपको लगता है कि बेबी सिस्टर है वो रियली सिली थी और क्यों. तो यस, बेबी सिस्टर है वो बहुत ही सिली थी क्योंकि वो उसकी जो हरकतें हैं जैसे कि वो उसका भाई है वो एंगर करता है तो उसके सामने हंसने लगती है. फिर पेजेस है उसको उछालने लगती है, स्टोन है उसको खाने लगती है, इसीलिए, है ना. अब आपको लेट्स मूव एंड डांस, उसमें क्या करना है. जो बोला गया है वो करना है. हैंड्स है वो किसके लिए होते हैं, क्लैपिंग के लिए. तो हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग. चलो आप भी करो, क्लैपिंग करना है आपको साथ में. फिर फीट आर फॉर वॉकिंग, फीट यानी आपके जो पैर होते हैं, तो फीट है वो किसके लिए होते हैं, जो मैं भी कर रही हूँ, वॉकिंग के लिए यानी चलने के लिए. हिप्स आर फॉर सेकिंग, ये जो हिप्स होते हैं वो
ऐसे ऐसे करके सेट करने के लिए होते हैं, सभी लोग करते हैं ना, करते हो ना आप। फिर आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, आर्म्स है वो स्ट्रेचिंग करने के लिए होते हैं। आईज आर फॉर ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग, आईज है वो ऐसे ऐसे ब्लिंकिंग करने के लिए होती है। हेड्स आर फॉर नोडिंग, हेड है वो ऐसे नोड करने के लिए होता है। एल्बोज आर फॉर मूविंग, एल्बोज है वो मूविंग करने के लिए होता है। माउथ आर फॉर टॉकिंग, माउथ है वो टॉकिंग करने के लिए यानी बोलने के लिए होता है। ओके, फिर इसके सिवा भी आपको कुछ आता है तो आप कर सकते हो, जैसे कि फिंगर्स है तो फिंगर्स किसके लिए होती है, तो फिंगर्स हाई करने के लिए, लिखने के लिए, है ना। तो दूसरे भी आप सिमिलर वर्सेस है वो अपने खुद से आप बना सकते हो, है ना, और कर भी सकते हो। फिर वर्ड बिल्डिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्ड बिल्डिंग है। इसमें आपको लिखना है वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें पहला क्वेश्चन, वर्ड बिल्डिंग में अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन 1 है वो हम पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, टू spell words from the story। स्टोरी में से आपको जो वर्ड्स है वो स्पेलिंग उसके लिखने हैं। ये जो वर्ड्स है उसमें आपको मिसिंग लेटर है तो ये स्पेलिंग है उसमें आपको फिलअप करके स्पेलिंग पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो पहला है वो क्या है, एश, आई, फिर डैश, फिर डैश और फिर है वाई। ओके, फिर नेक्स्ट है पी, ई, फिर डैश, फिर डैश, फिर एल एंड ब्लैंक और फिर एस। ओके, इसके बाद है एच टी आर, फिर डैश, फिर डैश, सॉरी फिर एक ही डैश है, फिर यहाँ पे टी एस, क्या है ई टी एस। ओके, फिर है एस ब्लैंक ओ एल डी। ओके, फिर है एल ई, फिर डैश ओ एन एस। ओके, फिर है एन, ओके, फिर है ई एक्स सी, फिर डैश, फिर टी, फिर डैश, फिर एम, फिर डैश और फिर एन टी, फिर डी ब्लैंक ओ एन के डैश एंड वाई। ये है हमारे जो मिसिंग स्पेल करना है, इसकी जो वर्ड्स है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला है एस ब्लैंक ब्लैंक वाई, तो इसमें क्या आएगा, सिली, क्या आएगा सिली, एच आई फिर एल एल वाई, एस आई एल एल वाई यानी सिली। ओके, फिर पी ई ब्लैंक ब्लैंक एल ब्लैंक एस, तो यहाँ पे आएगा पी ई बी बी एल ई एस यानी पेबल्स। क्या होगा, पेबल्स यानी स्मॉल जो स्टोन होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर, उसको हम बोलेंगे पेबल्स। ओके, फिर है
STREETS, इसका मतलब होगा यहाँ पे आएगा स्ट्रीट, STREETS यानी स्ट्रीट्स। ओके, SILLY सिल्ली, PEBBLES पेबल्स, STREETS स्ट्रीट्स। फिर यहाँ पे आएगा SCOLD स्कोल्ड, क्या आएगा SCOLD स्कोल्ड, आपको ये स्पेलिंग याद भी रखने हैं। ओके, फिर यहाँ पे आएगा LESSONS यानी लेसन्स, LESSONS लेसन्स। ये जो सभी स्पेलिंग्स है, वर्ड्स है, वो स्टोरी में से ही है, स्टोरी में आए हुए हैं। ओके, फिर है NUSTY, इसका मतलब होगा यहाँ पे आएगा नोटी, नोटी का स्पेलिंग NAUGSTY। ओके, NAUGSTY नोटी, क्या होगा नोटी। फिर है ये वाला स्पेलिंग है वो एक्साइटमेंट का है, यहाँ पे EXCITEMENT एक्साइटमेंट, EXCITEMENT एक्साइटमेंट। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो है डोंकी का, DONKEY डोंकी। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं, SILLY सिल्ली, PEBBLES पेबल्स, STREETS स्ट्रीट्स, SCOLD स्कोल्ड, LESSONS लेसन्स, NAUGST नॉटी, EXCITEMENT एक्साइटमेंट, DONKEY डोंकी। ओके, तो अच्छे से अपनी बुक में लिख लो ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन 2 है राइट सिमिलर वर्ड्स। Write similar words from the story. Okay? स्टोरी में से आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं आपकी बुक में, उसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स स्टोरी में से ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखने हैं। पहला जो वर्ड है वो है FOOLISH यानी फुलिश। सेकंड है स्टोन्स, STONES यानी स्टोन्स। फिर है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस। और उसके बाद है फेच।
तो ये जो सभी है वो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है, इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स यहाँ पे स्टोरी में यूज हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला है कौन सा वर्ड है, फुलिश। फुलिश के लिए स्टोरी में जो यूज हुआ है वो वर्ड हम सिमिलर जो मीनिंग है ऐसा वर्ड हम सिमिलर देखें तो यहाँ पे आएगा सिली। क्या आएगा, सिली यानी पागल, फुलिश। ओके, SILLY सिली। स्टोन्स, स्टोन्स के लिए स्टोरी में क्या यूज हुआ है, पेबल्स हुआ नहीं यूज। वो गर्ल है छोटी सी, वो पेबल्स को अपने मुंह में रखने का ट्राई करती थी। पेबल्स यानी छोटे छोटे स्टोन, स्टोन यानी पत्थर। ओके, यहाँ पे आएगा पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स। ओके, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का स्टोरी में जो सिमिलर वर्ड है वो है नॉटी। क्या आएगा, NAUGHTY, नॉटी। ओके, नेक्स्ट फेच, फेच यानी लाना, उठाना। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए जो सिमिलर वर्ड है वो आएगा CARRY यानी कैरी। क्या आएगा, कैरी। ओके, फेच यानी कैरी यानी उठाना, लाना। ओके, फुलिश का सिमिलर वर्ड सिली, स्टोन्स का सिमिलर वर्ड पेबल्स, मिस्चीवियस का सिमिलर वर्ड नॉटी एंड फेच का सिमिलर वर्ड है कैरी। ओके, लिख लो आप अपनी बुक में। Now let's do the next question. Question 3 में क्या है, fill in the blanks. Okay, with words from the box. बॉक्स में से आपको ब्लैंक्स में फिलअप करना है बॉक्स के यूज करके। ओके, बॉक्स में क्या है, चिल्ड्रन, दे एंड बेर। बॉक्स में ये 3 वर्ड्स दिए हैं, तीनों वर्ड्स का आप एक से ज्यादा टाइम्स भी यूज कर सकते हो। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है, द ब्लैंक आर प्लेइंग इन द द ब्लैंक आर प्लेइंग इन द फील्ड, in the field. Okay, FIELD यानी field। blank are happy, उसी में ही है दूसरी, blank are HAPPY happy।
blank are happy. Okay, तो the blank are playing in the field. तो क्या आएगा, कौन प्ले कर सकेगा, चिल्ड्रन, दे के बेल. तो यहाँ पे आएगा the children. ओके, चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन यानी बच्चे, चिल्ड्रन है वो प्लूरल फॉर्म है किसका, चाइल्ड का. चाइल्ड यानी वन बच्चा, चिल्ड्रन यानी मोर देन वन यानी बहुत सारे बच्चे हो तो चिल्ड्रन बोलेंगे. अब चिल्ड्रन के लिए हमें प्रोनाउन यूज करना है. चिल्ड्रन है बहुत सारे हैं, इसलिए प्लूरल है, सो चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन यूज होगा दे. तो यहाँ पे दूसरी ब्लैंक में आएगा THEY दे. दे आर हैप्पी. ओके, फिर सेकंड ब्लैंक है, सेकंड ब्लैंक में है ब्लैंक आर प्लेइंग. Catch me if you can. ओके, अब ये बच्चे के बारे में, बच्चे हैं वो फील्ड में खेल रहे हैं, वो बहुत ही खुश है. फिर वो लोग हैं वो क्या खेल रहे हैं, कैच मी इफ यू कैन. ये जो गेम है कैच मी इफ यू कैन, वो प्ले कर रहे हैं. कौन प्ले कर रहा है, चिल्ड्रन. तो यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह पे हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि एक बार चिल्ड्रन है वो आ गया, फिर उसी के बारे में अगर आगे हम कुछ बात कर रहे हो, हमने इंग्लिश 2 में सीखा हुआ है प्रोनाउन वाला, कि एक बार जो नाउन है वो आ जाए, फिर आगे उसी के बारे में हम कुछ बोल रहे हो, आगे के जो सेंटेंसेस है वो वही नाउन के बारे में हो, तो हम वहां पे हम बार बार नाउन यूज नहीं करेंगे, नाउन की जगह उसका प्रोनाउन यूज करेंगे. तो यहाँ पे चिल्ड्रन का प्रोनाउन क्या है, दे, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, दे. और यहाँ पे भी उसी के बारे में बात हो रही कि वो खेल रहे, क्या खेल रहे, तो ये कैच मी, ये वाली जो गेम है वो खेल रहे हैं, कौन, बच्चे, तो उसी के लिए प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, दे. ओके, तो दे है वो एक बार आया, यहाँ पे दूसरी बार भी दे आया है ना. फिर नेक्स्ट जो है वो है द ब्लैंक हैज रन. ओके, इट इज टाइम फॉर लेसन्स. बेल है वो बज चुका है, कौन, रिंग. यहाँ पे रंग है वो रिंग का पास्ट पार्टिसिपल है, सो रिंग कौन करता है, चिल्ड्रन. दे के बेल कौन रिंग करेगा, बेल, है ना. तो यहाँ पे द BELL बेल आएगा. द बेल हैज रंग, इट इज टाइम फॉर लेसन्स. ओके, सो the children are playing in the field, they are happy, they are playing catch if you can. फिर the bell has rung, फिर बेल बज गया, it's time for lesson. अब लेसन का टाइम हो गया, इसलिए प्लेइंग करना खत्म कर दो, है ना. तो ये आप अपनी बुक में लिख लो.
ओके, सो लिख लिया आपने। तो आगे जो है वो है क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें वन और मैनी का है, तो यहाँ पे वन यानी सिंगुलर, मैनी यानी प्लूरल, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक हम जो लेसन है उसके अबाउट में कुछ बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो जो बड़ा भाई है वो छोटी बहन से उसकी छोटी बहन है वो उसको सिली लग रही है ना। सो आपके भी छोटे भाई या बहन होंगे, है ना, तो आप उनका ख्याल कैसे रखते हो? क्या आप उनकी केयर करते हो कि नहीं करते हो? आपकी मम्मी अगर काम में है तो आप उनको संभालते हो कि नहीं संभालते हो? उसको खाना होता है, अगर उसको पानी पीना है तो क्या आप ना करते हो, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, है ना? और उसके साथ आपको खेलना भी चाहिए, है ना। हमारे जो छोटे भाई बहन है वो अभी छोटे हैं, उसको पता नहीं चलता है। ओके, तो अगर आप बड़े हो तो आपको छोटे का ध्यान रखना है, और अगर आप छोटे हो और आपसे कोई बड़ा भाई या बहन हो तो वो आपका ख्याल रखेंगे, है ना। सो हमें अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं करना, अपने पेरेंट्स को हैरान नहीं करना है, खुद से खेलना है। और देखें तो यहाँ पे आपके अगर आपके सगे भाई या बहन ना हो तो आपके कोई कजिन भाई होगा, कजिन बहन भी होगी जो छोटी होगी, है ना, तो उसकी भी आपको केयर करनी चाहिए। इसमें देखो ये जो बड़ा भाई है उसको क्या है, उसको उसकी बहन सिली लग रही है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, उसके सामने बुक लेकर क्यों बैठता है? क्योंकि वो उसको बजा सके, है ना। फिर उसके सामने उसको खेलने ले जाता है, इसलिए पत्थर से, वो पत्थर है उसको खा ना जाए उसका भी वो ध्यान रखेगा, है ना। तो इसलिए उसकी मम्मी को भी बताने जाता है कि ये पत्थर खाने का भी ट्राई करती है। तो उसका भाई अगर साथ में है तो उसको खाने देगा? नहीं खाने देगा। फिर बुक लेकर उसके सामने क्यों बैठता है? उसको बजाने के लिए। फिर डोंकी के साथ उसको डोंकी के बारे में क्यों बताता है? क्योंकि उसको पता चले कि इसको डोंकी बोलते हैं, डोंकी क्या करते हैं वो सब सिखाते, है ना। तो उसका भाई है वो भले ही उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो उसकी केयर भी कर रहा है, उसको सिखा भी रहा है ना। उसकी मम्मी है वो काम में है तो उसका ख्याल भी रख रहा है, वो पत्थर ना खा जाए उसका भी ध्यान रखेगा, है ना। तो आपको भी अगर आपके छोटे भाई बहन हो, आपके कोई कजिन हो, कजिन भाई या कजिन ब्रदर हो, तो उसका भी आपको केयर करना है। फिर आपके पास कुछ है तो आपके पास कुछ खाना है तो आपको अकेले नहीं खाना है, आपको शेयर करना है, आपके भाई बहन को भी आपको देना है ना। अकेले अकेले खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। फिर आपके पास कोई थिंग है, कोई टॉयज है, तो वो सब कुछ आपको अपने ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करके रहना है ना। शेयर तो करना पड़ता है ना, क्योंकि वो कौन है? आपके ब्रदर, आपके खुद के भाई बहन है, इसीलिए शेयर भी करना है और उनका ख्याल भी रखना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये वर्ड बिल्डिंग है ना वो हम कंटिन्यू करेंगे, और आपको क्या करना है? केयर भी करना है, शेयर भी करना है, सब कुछ अपने ब्रदर्स और सिस्टर के साथ। ओके, थैंक यू।